हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट में कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एंड और नॉट ऑपरेटर के बारे में बताया था। तो आज की टॉपिक्स हम देख लेते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लाइक ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, एग्जिस्ट ऑपरेटर, एनी और ऑल ऑपरेटर। तो और ये सब जितने भी हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं एसक्यूएल में। जब भी हम ऑपरेशंस करते हैं एसक्यूएल की, तो ये हमें बहुत ही हेल्पफुल है ऑपरेटर्स। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपना DB ओपन करेंगे। तो हमारा DB ओपन हो रहा है। हमारा DB ओपन हो चुका है और इसमें हम लोग डेमो DB के अंदर हम अपने ऑपरेशंस करेंगे। तो एसक्यूएल क्यूरीज लिखेंगे इसके अंदर। तो हमने इसमें एक एम्प्लॉय टेबल और एक स्टूडेंट टेबल बनाया है। तो हम एम्प्लॉय टेबल के साथ ही आगे बढ़ेंगे आज भी। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कैसे हम लाइक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं एसक्यूएल में। तो सिंपल आप क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट क्यूरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जब आप इतना लिखेंगे तो आपको जितने भी एम्प्लॉय टेबल फील्ड हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एज है, जेंडर है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है और सैलरी है। तो इसके साथ हम लोग कंडीशंस लगा सकते हैं वेयर क्लॉज का यूज करके। वेयर मान लीजिए कि मुझे एम्प्लॉय नेम से किसी को फिल्टर करना है, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम देंगे। तो बस उस नेम से जितने भी रोज होंगे हमारे पास टेबल में वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आशीष नेम का एक रो है जिससे हम लोग फिल्टर कर रहे हैं और उसको रिट्रीव कर रहे हैं। तो हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज वेयर कंडीशन के साथ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँ वेयर एम्प्लॉय नेम और इसके बाद हम लगाएंगे लाइक कैरेक्टर अपना। लाइक जितने भी रोज एस से शुरू हो रहे हैं एम्प्लॉय नेम में वो सब रोज हम देखना चाहते हैं। तो ये परसेंटेज क्या है मैं आपको वाइल्ड कैरेक्टर्स में बताऊंगा जब हम लोग वाइल्ड कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने भी एस से शुरू हो रहे हैं, कैपिटल एस से शुरू हो रहे हैं नेम, वो यहाँ पे रिट्रीव होंगे। तो मैं इसको रन करूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वल टू दे दिया है। तो हमें इक्वल टू नहीं देना है, बस हमें ये लिखना है लाइक कीवर्ड के साथ हमें लिखना है कि जितने भी चीज़ एस से शुरू हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएं। तो आपको पता है कि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं, इसलिए हमें स्मॉल या कैपिटल जो भी दें यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी एस एस नेम शुरू हो रहे थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमारे व्यूअर में। तो इस तरह से हम लोग लाइक कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, जैसे मान लीजिए कि मैं फुल नेम देना चाहता हूँ, लाइक फुल नेम देना चाहता हूँ आशीष, उसको भी हम लोग रन कर सकते हैं और हम इसकी मदद से रिट्रीव कर सकते हैं। तो जब वाइल्ड कैरेक्टर्स आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि लाइक ऑपरेटर कितना यूजफुल है। मान लीजिए कि कोई ऐसा हमारे पास रो में है जिसमें एम्प्लॉय नेम जिसमें ए आता हो, ए कंटेन करता हो वो। तो अगर हम डबल परसेंटेज देते हैं इसका मतलब हुआ कि कहीं भी अगर ए कंटेन करता है तो वो रो हमें रिट्रीव हो जाएंगे। तो ये जितने भी हैं उसमें ए डेफिनेटली कहीं ना कहीं आ रहा है तभी ये हमें रिट्रीव हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, कैसे हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो इन का मतलब होता है कि अगर उस स्पेसिफिक कंडीशन में अगर हम कोई चीज़ लाइक करती है तो वो रिट्रीव होगा। तो सेम क्यूरी हम कॉपी यहाँ से करते हैं और इसमें कुछ बदलाव करेंगे हम। जैसे यहाँ पे है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम, हम यहाँ पे इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे लाइक की जगह पे इन। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एम्प्लॉय नेम अगर इसमें से कोई है तब रिट्रीव हो। जैसे कि मान लीजिए आशीष कॉमा विक्की कॉमा आकृति दे देते हैं। अगर इनमें से कोई भी हमें अगर डेटाबेस में मिलता है तो ये रिट्रीव होंगे यहाँ पे। अगर हम इसको रन करें तो देख सकते हैं कि हमें रिट्रीव मतलब ये है। अगर मैं इन में कोई ऐसा वैल्यू दे दूँ जो टेबल में है ही नहीं तो हमारा क्या होगा, ये रिट्रीव नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हम देते हैं जेम्स, तो जेम्स तो हमारे टेबल में है नहीं,
तो ये क्या होगा, हमें एम्प्टी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम इन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हम इन कीवर्ड का यूज किसी दूसरे टेबल के साथ भी कर सकते हैं। जब आप फॉरेन की बनाते हैं या फिर सेम डेटा अगर दो टेबल्स में है तब हम इन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। और हम एक और कीवर्ड होता है नॉट इन। तो अगर इसी के साथ हम अगर नॉट इन लगा दें तो ये क्या होगा, ठीक अपोजिट हमारा रिजल्ट देगा। नॉट कीवर्ड की मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो ठीक अपोजिट रिजल्ट देगा। तो अभी तक हमें इम्पीरियल मिल रहा है, तो अगर नॉट इन लिखेंगे तो हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डिस्प्ले होंगे अगर हम नॉट कीवर्ड को लगा दे तो जो भी इन कीवर्ड हमें रिजल्ट देगा उसके ठीक अपोजिट नॉट इन हमें रिजल्ट देगा। तो इस तरह से हम लोग इन और नॉट इन का यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे हम लोग बिटवीन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर, हम सैलरी के बारे में लिखेंगे सैलरी, और हम लोग एक कीवर्ड लगाएंगे बिटवीन, वेयर सैलरी बिटवीन। हम लोग यहाँ पे दो चीज़ देना होगा, 20,000 एंड 22,000। तो हमने सैलरी को बिटवीन कीवर्ड है, किसी भी रेंज में अगर वैल्यू चाहिए तो हम लोग बिटवीन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको रन करें तो हमें 3 वैल्यू ऐसे मिल रहा है जो उसकी सैलरी 20,000 से 22,000 के बीच में है। तो इस तरह से हम लोग बिटवीन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप डेट्स के लिए बिटवीन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी आपको स्पेसिफिक डेट से स्पेसिफिक डेट तक कोई वैल्यू अगर रिट्रीव करनी है तो आप डेट्स के लिए भी बिटवीन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत जगह पे ये यूज़फुल है। लोग अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं और एग्जिस्ट कीवर्ड को समझते हैं। तो एग्जिस्ट जब हम लोग सब क्यूरीज लिखते हैं और उस सब क्यूरीज में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तब हम लोग का ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे कि अगर ट्रू वैल्यू होगी तो हमें जो भी हम क्यूरी लिखेंगे वो रिटर्न होगा। हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम, हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम देते हैं एग्जिस्ट। अब हम देंगे कीवर्ड हमारा एग्जिस्ट, और यहाँ पे हम सब क्यूरी लिखेंगे। तो सब क्यूरी हम कहाँ से लाएंगे, सिलेक्ट, हम फिर से क्यूरी लिखेंगे स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अगर एम्प्लॉय टेबल में तो ये तो सेम टेबल को हम लोग 2 बार यूज करें, लेकिन आपके केस में अलग अलग टेबल्स हो सकते हैं। जो अलग टेबल से आपको 2 टेबल से डेटा मैच करना हो या अगर एग्जिस्ट करता है तो कोई कंडीशन लगाना हो तो ऐसा आप कर सकते हैं। मैं सेम टेबल में ही कर रहा हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन आप समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम, तो अगर एम्प्लॉय नेम तो यहाँ पे होगा, हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार ना करके एम्प्लॉय कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम कर देते हैं। तो ये तो हमेशा ट्रू ही होगा क्योंकि सेम टेबल में ही हम रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास अलग अलग टेबल्स होंगे तो ये फॉल्स भी हो सकता है। जब हम इसको रन करें तो यहाँ पे हमें वेयर के ठीक बाद एग्जिस्ट को लगाना पड़ता है। हम यहाँ से एम्प्लॉय नेम को हटा देंगे और जब इसको रन करेंगे तो हमें जितने भी डेटा हैं तो दोनों तो सेम टेबल ही है तो सारे डेटा रिट्रीव होंगे यहाँ पे। लेकिन आप अगर अलग अलग टेबल्स में अगर सेम कॉलम है तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्ट कीवर्ड को। अब हम लोग एनी और ऑल के बारे में समझते हैं। तो एनी का मतलब हुआ कि अगर कोई भी डेटा अगर दूसरे टेबल में या दूसरे सब क्यूरी में अगर फाउंड होता है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑल का मतलब हुआ कि अगर जितने भी हम डेटा मैच कर रहे हैं अगर वो सारे अगर मैच होते हैं तभी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको भी समझ लेते हैं क्यूरी लिख के। तो हमें कुछ इस प्रकार लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय एज इक्वल टू एनी कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे एनी। उसके बाद हम सब क्यूरी लिखेंगे अपना सिलेक्ट एम्प्लॉय एज सिलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम टेबल नेम देंगे एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इन इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पे अगर सिर्फ इस सब क्यूरी को अगर हम रन करें, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको रन करते हैं सब क्यूरी को,
तो आप देखिए कि हमारा एम्प्लॉय एज एक 20 आ रहा है। तो अगर एनी में कोई भी वैल्यू अगर मीट होता है, हमारा जहाँ जहाँ पे एज 20 होगा हमारा सारा रिकॉर्ड फेच होगा। अगर हम इस क्यूरी को रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉयज़ जहाँ जहाँ 20 है वो सारे वैल्यू हमारे रिट्रीव हो रहे हैं। ठीक है। और ऑल में क्या होगा कि अगर जो भी सब क्यूरीज है, अगर सारे सब क्यूरी सेटिस्फाई करते हैं तभी हमारा रिटर्न होगा। तो यहाँ पे तो 20 सब क्यूरी हमारा रिटर्न हो रहा है। अगर हम एम्प्लॉय एज की जगह एम्प्लॉय नेम कर दें, एम्प्लॉय नेम, इसको अगर रन करें तो हमारा एक भी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग एज को नेम से इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा आएगा सारा नेम आएगा, जो भी यहाँ पे नेम होगा सब क्यूरी में। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है। अगर हम इसको एनी की जगह पे ऑल भी करें तो हमें कुछ रिसीव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे एज के बराबर एज करना होगा। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय एज करेंगे और ऑल के साथ अगर हम रन करें तो जितने भी हमारे होंगे सारे यहाँ पे रिट्रीव होंगे। तो अगर ऑल में क्या होता है कि सिर्फ सारे सब क्यूरीज की कंडीशन अगर मीट करते हैं तभी ये रन होता है। और एनी में क्या होता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन भी मीट कर गया तो हमें रिट्रीव होगा। तो ये था ऑल और एनी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।